ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि ऊर्जाः वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो अभी हमने पिछले श्लोक में ये सुना था कि किस प्रकार से भगवान उसको थोड़ा सा डांटते हैं, फटकारते हैं कि तुम अनारियों की तरह कार्य कर रहे हो, ये कलुषित विचार तुम्हारे अंदर आए कैसे, ये नपुंसकता को त्याग दो, अपने धर्म का पालन करो और उठो और युद्ध करो। तो उसके बदले में अर्जुन इज स्टिल नॉट कन्विंस्ड। तो अर्जुन थोड़ा सा इस श्लोक में ऐसा लगता है ये क्लैरिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मेरी हृदय की दुर्बलता नहीं है। मैं जो ये बार बार बोल रहा हूं कि मैं नहीं लड़ सकता, ये मैं हृदय की दुर्बलता से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा भगवान ने पिछले श्लोक बोला कि तुम हृदय की दुर्बलता से ऐसा कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं तो फिलॉसफी के आधार पे कह रहा हूं। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि गुरु से कभी डिबेट भी नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि किसी बात में चर्चा है तो श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु से कभी हम ऊंचे स्वर में, तो दूर की बात है, हम उनसे बहस भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई वचन बोल ही नहीं सकते। हम शास्त्रों में सुनते हैं कि गुरु की कितनी महिमा बोली गई है। हम सुनते हैं गुरु अष्टकम में जो मंगल आरती करते हैं कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेण उक्तस् तथा भावते एवं सद्भी किंतु प्रभोर्य प्रिय एवं तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इस श्लोक का अर्थ है कि सारे शास्त्रों में ये साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों में ये दिखलाया गया है कि जो गुरु की जो पोजीशन है वो भगवान की पोजीशन के तुल्य समझनी चाहिए। एक व्यक्ति को गुरु को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि भगवान है। ऑल्दो गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान का परम दास है, लेकिन हमारे लिए उनकी ट्रीटमेंट भगवान तो नहीं है। गुरु अपने आप को हमेशा दास बनता है। गुरु वास्तव में वही है जो अपने आप को भगवान का दास माने या दासों का दास माने, लेकिन ऐसा बताया गया कि हमें उनको उतना ही सम्मान देना चाहिए। यहाँ पे सम्मान की बात है या उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की बात है। उनकी इंस्ट्रक्शन को ऐसे फॉलो करें जैसे भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो साक्षात धरित्वेन समझ सकते, ऐसा उन्हें हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो क्वेश्चन ये आया था कि भगवान अर्जुन कह रहा है कि क्या ऐसे व्यक्तियों को हम मार सकते हैं? क्या आप संदीपनी मुनि को मार सकते हो इनडायरेक्टली? हाँ, वो बोलते हैं क्या आप अपने गुरु के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो क्योंकि सारे शास्त्रों में इस कहा गया कि गुरु के प्रति और सीनियर्स के प्रति सबमिसिव रहा जाए, तो यहां पर मारने के लिए क्यों कहा जा रहा है? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन है, कई बार लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन पहला ये आता है कि कौन से गुरु की हम बात कर रहे हैं? गुरु हमारे कई तरह के हो सकते हैं। एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग सिखाने वाले भी गुरु जी हो सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स सिखाने वाले भी गुरु हो सकते हैं, साइकिल सिखाने वाले भी गुरु हो सकते हैं, शूटिंग करने वाले, एरो, बैडमिंटन खेलने वाले, क्रिकेट सिखाने वाले भी गुरु हो सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस् तथा भावे सद्भी, यानी कि गुरु को भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए, तो इसका मतलब है आध्यात्मिक गुरु से, ना कि क्रिकेट के गुरु को, फिल्मी एक्टर के गुरु को भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। यहाँ बात हो रही है आध्यात्मिक गुरु की, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु भगवान से कनेक्ट करता है, कृष्ण से कनेक्ट करता है, हमारे खोए हुए पिता को हमसे मिलाता है। संसार में बाकी जो गुरु हैं वो हमें कोई सांसारिक योग्यता प्रदान करते हैं जिसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, होना चाहिए, लेकिन उनको इतना सम्मान तो केवल आध्यात्मिक गुरु को दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब जब ये बोला गया तब तक उसका अर्थ है आध्यात्मिक गुरु से। तो ना तो द्रोण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु थे, ना ही भीष्म आध्यात्मिक गुरु थे। हाँ, वो कुछ बड़े जरूर थे जिनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एट द सेम टाइम हमने सुना था जब हमने चित्रकेतु महाराज की कथा सुनी कि चित्रकेतु महाराज का कोई संतान नहीं थी, उनकी बहुत शादियां हुई, बहुत शादी के बाद किसी तरह से नारद मुनि, पर्वत मुनि के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई
हाँ, लेकिन वो पुत्र जो है बाकी रानियों ने ईर्ष्यावश उसे विष खिला के मार दिया और चित्रकेतु राजा अपनी सारी सुध बुध खो बैठे, राज्य को छोड़ दिया। हाँ, तब जो दोबारा से नारद मुनि आते हैं अपने मित्र के साथ और उस पुत्र को जीवित करते हैं थोड़ी देर के लिए। और पुत्र यही बोलता है, वो पुत्र को बोलते हैं, पुत्र तू कहाँ चला गया, तू भूल गया अपनी जिम्मेदारियों को, मैं तेरा पिता हूँ। अब पुत्र आके खड़ा हो जाता है एकदम से, मरा हुआ व्यक्ति, हाँ, नारद मुनि की पावर से, और वो बोलता है कि मेरे ऐसे न जाने कितने माता पिता हो चुके हैं, हर जन्म में मैंने अलग अलग माता पिता बदले, इस जन्म में मेरे तुम थे, आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मुझे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना होगा। तो जहां तक इसका सवाल आता है कि अपने से सीनियर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, वो तो करनी है, ठीक है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर स्पिरिचुअल ड्यूटीज। हमारे कुछ आध्यात्मिक धर्म है और कुछ भौतिक धर्म है, हमें याद रखना पड़ेगा। दो तरह के धर्मों में अक्सर क्लैश होगा, क्योंकि एक तरफ से वो खींच रहे होंगे, जैसे कि समुद्र मंथन में एक तरफ से राक्षस खींचते हैं, एक तरफ से देवता खींचते हैं, तो कहीं उसमें हम पिस न जाएं। हमारा माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें हमेशा अपने से बड़ों की, माता पिता की, सबकी रिस्पेक्ट, सबकी सेवा करनी है। सेवा करना हमारा धर्म है, बल्कि सबकी इतनी सेवा करनी है कि सब भक्त बन सके। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि तब हमें आध्यात्मिक धर्म निभाना होगा। क्यों? क्योंकि माता पिता भी, हम भी, हमारे सारे लोगों का नंबर 1 पर्पस संसार में आने का भगवान ने इतना बड़ा व्यवस्था इसी पर्पस के लिए करी है कि हम भगवान के प्रिय बन सके, उनके धाम में जा सके। तो ये हमारा यहाँ इस इतनी बड़ी रचना का पर्पस ही यही है। ये इतने सारी 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ, ये इतना सारा ऑक्सीजन, ये इतना सारा पानी, इतना सारा जो भी हवा, जो भी ये तत्व बनाए गए हैं, ये सारे जमावड़े का पर्पस यही है कि व्यक्ति यहाँ पर आए, अपने शरीर का निर्वाह करे, साथ साथ आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाए और मरने के बाद धीरे धीरे भगवान के धाम में चला जाए। ठीक है, तो इसलिए जब भी दोनों में क्लैश हो, हमारे आध्यात्मिक दायित्वों में और भौतिक दायित्वों में, तो हमें आध्यात्मिक दायित्व का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भौतिक शरीर भी इस आध्यात्मिक शक्ति यानी कि आत्मा से चलता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो गया। अर्जुन कह रहा है कि ये मेरे सीनियर हैं, ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे गुरु हैं। तो एक तो हमने ये सोचा कि गुरु, हम आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं, ये तो सारे भौतिक गुरु हैं। दूसरा हमने समझा जब कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे कि राजा बलि के साथ हुआ, अब राजा बलि के साथ भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। शुक्राचार्य उनके गुरु थे और वामन देव वहां पे आते हैं ब्राह्मण बन के और कहते हैं मुझे, बलि जो है बड़े दानी पुरुष थे, बोलते क्या चाहिए ब्राह्मण, तुम्हें जो मांगोगे वो दूंगा। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पैर जमीन दे दो। वो हंसते हैं, 3 पैर जमीन, और वो बौने होते हैं। वामन देव बौने रूप में आए थे। कहते हैं एक तो तुम बौने और 3 पैर कितनी जगह ले लोगे तुम मांगते कोई महल मांगते, कोई राज्य मांगते तो मैं तुम्हें दे देता। तो उन्होंने कहा जी, इंसान को केवल 3 पग की जमीन की आवश्यकता होती है, मरने के बाद उतनी जमीन में उसको दफना दिया जाता है, राइट। तो उन्होंने कहा इतनी जमीन की आवश्यकता है, और ये सब हाल चाल देखते हुए शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये साक्षात विष्णु है, और ये जो है मेरे शिष्य को अब बंदी बना लेंगे। हाँ, थोड़े इंटेलिजेंट तो थे, तो वो अपने शिष्य को टोकते हैं, चेतावनी देते हैं कि यदि तुमने ऐसा किया तो ये विष्णु है कि तुम्हारे सारे धन को, हर चीज को हर लेगा और तुम्हें भी हर लेगा, तुम्हें बंदी बना लेगा। हाँ, लेकिन बलि महाराज अपने वादे से पीछे नहीं हटते हैं, वो जाते हैं उस वादे पे, बल्कि संकल्प करते हैं, जल लेके संकल्प करते हैं, यस आई विल डू दिस, जानते हुए भी। तो ऐसे में भी कन्फ्लिक्ट हो गया। गुरु ने कुछ निर्देश दिया, लेकिन उस निर्देश को पालन नहीं किया बलि महाराज ने, क्योंकि ऐसे में हम उनको उनका आध्यात्मिक गुरु नहीं कह सकते। आध्यात्मिक गुरु होता है जो कृष्ण से कनेक्ट करता है। यहाँ तो शुक्राचार्य जो है कृष्ण से दूर कर रहे थे, उसके भौतिक फायदे के लिए। तो जो गुरु है कभी भौतिक फायदे की बात नहीं करता कि तुम्हारा धन कैसे बढ़ेगा। अधिकतर संसार में जो गुरु आजकल हम देखते हैं वो भौतिक सुख सुविधा की बात करते हैं, कैसे तुम्हारा बिजनेस चलेगा, ये वाला बिजनेस करोगे तो खूब फलेगा फूलेगा इत्यादि। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है वो आपके कृष्ण भावनामृत की बात करता है, आपके दोबारा से भगवान के धाम में जाने की बात करता है। इसलिए यहाँ पर भीष्म और द्रोण के लिए इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि गुरु का काम है कृष्ण से मिलना, और कृष्ण साक्षात सामने खड़े हैं। कृष्ण साक्षात खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है। जैसे वामन देव साक्षात खड़े हैं और मांग रहे हैं मुझे 3 पग जमीन चाहिए। अब ऐसे में वामन देव की बात मानी जाए या शुक्राचार्य की बात मानी जाए? तो बलि महाराज ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे सामने कि भले ही इसमें हमारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, जैसा कि बलि महाराज के साथ हुआ, उनकी सारी संपत्ति चली गई और तीसरा पैर रखने की जगह ही नहीं मिली। हाँ, तो तीसरा पैर उन्होंने बलि के ऊपर रख दिया और बलि को बंदी बना लिया।
तो बलि ये बात जानते हुए भी कि ऐसा होगा, क्योंकि शुक्राचार्य ने उनको वार्निंग दे दी थी, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और भगवान को अपनाते हैं, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। इसी तरह की सोच अर्जुन को करने की आवश्यकता है यहाँ पर, और इसी तरह के लिए हमें भी करना है। अर्जुन ने भी ऐसा करके दिखाया, राजा बलि ने भी ऐसा करके दिखाया, हमें भी ऐसा करके दिखाना है कि चाहे इससे हमें कुछ मैटीरियल लॉस क्यों ना होता हो, क्योंकि मैटीरियल लॉस तो एनीवे होना है। जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो सारी संपत्ति, सारा धन, सारी विद्या, नाम, शोहरत सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्यों ना अपनी इच्छा से इन सारी चीजों को हम कृष्ण के हाथ में रख दें, चाहे इससे हमारा कोई नुकसान ही क्यों ना हो जाए। लेकिन नुकसान कभी होगा नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं नेह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते। इस प्रोसेस में कभी लॉस हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं स्वल्पम अपेस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी, स्वल्पम असि, थोड़ा सा भी अगर हम प्रयास करते हैं इस रास्ते में, तो उससे भारी भय में भी जीत प्राप्त होती है। भारी भय कौन सा है? मृत्यु का, जो इस वक्त एक महामारी के रूप में फैला हुआ है। इस भारी भय से भी जीत प्राप्त होती है अगर हम इस रास्ते में थोड़ा सा कदम बढ़ाएं तो। इसलिए हमें ये, इसको रिस्क कहिए या कुछ भी कहिए, भगवान के लिए जैसा बलि महाराज ने लिया, जैसा अर्जुन अब लेंगे, ऐसा ही हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पर यही एक धर्म संकट था जो भगवान अभी थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे द्रोण और भीष्म के प्रति सम्मान करना चाहिए या मुझे भगवान की बात सुनना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जो कि भगवान पूरे दूसरे अध्याय में एकदम से धो डालेंगे और पूरे बाकी के अध्यायों में भी। और अर्जुन इस संवाद के बाद बिल्कुल डाउट क्लियर होके अपने बाण चढ़ाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।